दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको बदनामी के साथ साथ तलाक भी मिलता है। राधा बस रोए चली जा रही थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कर रही थी, मुझे बदनाम कर। माँ, उसे क्या मिला? सिर्फ उसे तलाक आसानी से मिल जाए क्या, बस इतना सा? उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए भी खुद मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। ये वही इंसान है जो कल तक तो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहा करते थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है? अपनी और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना, क्या बस इतना ही? अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मेरा मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। बस कुछ ही सहेलियां हैं जो मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका, भाई बहन का और मेरे बेटे का प्यार ही मुझे हौसला दे रहा है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से नहीं डरूंगी और नहीं झुकूंगी और ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। लोगों से, उस इंसान से जिसने इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगा राधा को जब उसके पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत बातें और गंदी बातें बोलता था। वो महसूस करती थी उन सब बातों को। वो बहुत बहुत ही मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम उस तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती है, मैं मजबूत बनूंगी, तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। उसके घरवाले भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है। उस वक्त जब देखा तो वो अचंभित रह गई, क्योंकि दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोच कर हाँ बोल दिया। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। घर वापस चलो, मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले, साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चाहो तो थोड़ा वक्त ले लो, सोच समझ कर जवाब दे देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया कि वो मम्मी के साथ ही रहेगी। राधा का पति ये बोलकर, तुम ठीक नहीं कर रही राधा, वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए अपने पति के साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते, शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते ही सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सब ने समझदारी दिखाते हुए कुछ दिन इंतज़ार करने को सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने सोचा था कि आज पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी। जो हुआ सोच से बाहर निकला, पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदले रूप से घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सही है?